ओके जी। तो इससे पहले हमने 4 डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज देखी है। वन ऑफ देम वाज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, अदर वन वाज डेप्थ फर्स्ट सर्च। फिर हमने थर्ड वन जो देखा है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च स्ट्रेटजी, और लास्ट वन हमने देख लिया था डेप्थ लिमिटेड, दैट वाज यस डेप्थ लिमिटेड सर्च स्ट्रेटजी। ठीक है। अब सिंस हमने ये देखा कि जो डेप्थ लिमिटेड फर्स्ट या डेप्थ लिमिटेड सर्च, उसमें मसला ये था कि देर वाज पॉसिबिलिटी कि जो लिमिट हम सेट कर रहे हैं, ठीक है, उस लिमिट के अंदर सोल्यूशन आए ही ना। तो उसमें उसका हल जो है वो आइट्रेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च में आ जाता है। कैसे? So this is a strategy often used in combination with depth first research that finds the best depth limit। ठीक है। तो इसमें यह होता है कि हम एक लिमिट रखते हैं, उसमें सर्चिंग करते हैं, नहीं मिला तो लिमिट को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, उसे भी नहीं मिला फिर लिमिट को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। तो वो जो वन गो में होता था डेप्थ लिमिटेड सर्च, यहाँ पे और उधर कंप्लीटनेस का मसला आ जाता था, क्योंकि अगर ये देखिए ये दो कंडीशंस थी जो कि वेरी क्रूशल थी दिस वन। तो इसको हल करने के लिए स्पेशली दिस वन, इसको, ठीक है, ये एल लेस देन डी डेप्थ, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये चीज़ आ गई कि हम एक लिमिट नहीं रखते बल्कि लिमिट को इंक्रीज़ करते जाते हैं आइट्रेटिवली। तो इसलिए इसको कहते हैं आइट्रेटिव डीपनिंग, जो कि आइट्रेटिवली उसकी डेप्थ हम इंक्रीज़ करें तो उसकी डीपनिंग हो रही होती है। ठीक है। इट डज दिस बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लिमिट। फर्स्ट ये 0 रखता है, ठीक है, फिर 1 फिर 2 एंड until the goal is fine. Iterative deepening combines the benefits of depth first। वहाँ पे आपको पता है कि जो कि नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड इन द मेमोरी, ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो थी बी क्रॉस एम। ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की है वो क्या है, वो बी पावर डी। ठीक है। तो ये उससे कम है। एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो और ब्रेथ फर्स्ट सर्च की कंप्लीटनेस, ये दो प्रॉपर्टी कंबाइन अचीव कर लेता है यूजिंग दिस आइट्रेटिव डीपनिंग। ओके। तो अच्छा, इसमें ये होता है, इसमें एक मसला है। ये अगर आप डायग्राम, यस, पहले लिमिट 0 है तो इधर तक सर्च किया, फिर लिमिट को 1 किया तो शुरू से लेकर लिमिट 1 तक किया, फिर लिमिट को 2 किया तो रूट से लेके 2 तक सर्च, फिर लिमिट को 3 किया तो रूट से लेके 3 तक सर्च, लिमिट को 4 तो रूट से लेके 4 तक, लिमिट को 5 तो रूट से लेके 5 तक। ठीक है। तो अब इसमें मसला ये है कि जो चीज़ आपने इधर एक्सप्लोर की हुई है वही आप दोबारा इधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। लिमिट 2 के लिए दोबारा सर्च स्टार्ट करेंगे, लिमिट 3 के लिए दोबारा रूट से स्टार्ट, लिमिट 4 के लिए दोबारा रूट से स्टार्ट। तो इसमें इधर इस पॉइंट का मतलब ये है कि आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च में सीम वेस्टफुल बिकॉज स्टेट्स आर जनरेटेड मल्टीपल टाइम्स, दैट्स व्हाई टर्न आउट दिस नॉट टू कॉस्टली। ओके। यस, सो दिस इज टू कॉस्टली। ठीक है। सो इट सीम्स कि ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम दोबारा जो चीज़ें पहले एक्सप्लोर हुई हैं, जो स्टेट्स, उनको दोबारा
नेक्स्ट आइटरेशन में उसको दोबारा एक्सप्लोर करते हैं। तो इट सीम्स कि ये टाइम वेस्टेज हैं, बट मोस्ट ऑफ द नोड्स आर इन द बॉटम लेवल। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नोड्स जो होती हैं किसी भी ट्री की वो बॉटम, यहाँ पे आप देखें ऊपर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स हैं, नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ज़्यादा नोड्स जो है वो नॉर्मली लोअर लेवल्स पे होती हैं। तो अगर अपर लेवल्स आप दोबारा रिपीट भी कर दें, ठीक है, तो उससे इतना कॉस्ट नहीं बढ़ता। वो अभी हम देख लेंगे कि इसकी जो टाइम कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द नोड्स आर इन बॉटम लेवल, सो इट डज नॉट मैटर मच दैट द अपर लेवल्स आर generated मल्टीपल टाइम्स। देखें, nodes on the bottom level depth d are generated once। तो सबसे आखिर जो होती हैं वो एक दफ़ा ही जनरेट होती हैं, क्योंकि ऊपर वाले देखें लिमिट 0 के लिए तो ये नोड्स नहीं है ना, 1 के लिए भी ये नोड्स नहीं है, 2 के लिए 1 भी रिपीट होगा और 0 भी रिपीट होगा, 3 के लिए 2 भी रिपीट होगा, 1 भी रिपीट होगा, 0 भी रिपीट होगा। लेकिन लास्ट के लिए, जो लास्ट लेवल है, इसके लिए इस यहाँ पे तो सर्च आके ख़त्म होगी, तो इसके लिए ऊपर वाले रिपीट नहीं होंगे। सो डी जो डेप्थ है उसके ऊपर जो नोड्स हैं, ठीक है, वो वन टाइम ही रिपीट होंगे। आई मीन वन टाइम ही उनकी एग्जीक्यूशन होगी या उनकी एक्सपेंशन होगी या उनकी जनरेशन होगी, ठीक है। सो अच्छा, और उस लेवल पे नंबर ऑफ़ नोड्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ़ नोड्स जो हैं वो होंगे p पावर d। तो देखें आखिरी गो में जो लास्ट लेवल है वो वन टाइम ही एग्जीक्यूशन की होगी और नंबर ऑफ़ नोड्स इतने हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, ये कितने टाइम्स रिपीट होंगी? जितनी टाइम्स इसकी डेप्थ है। तो लेट्स से अगर लिमिट आपने 3 रखी हुई है तो ये नोड्स 3 टाइम्स रिपीट होंगे। एक टाइम 0 लेवल पे, दूसरी जब आप लिमिट 1 रखेंगे तब भी ये दोबारा, जब आप लिमिट 2 रखेंगे तब भी ये सारे दोबारा, और जब आप लिमिट 3 रखेंगे तब भी ये सारे दोबारा इनकी एक्सपेंशन या इनकी रिपीटिशन या जनरेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए जितनी आपकी लिमिट आपने रखी हुई है उतने टाइम ये जो फर्स्ट जो लेवल है ये उतने टाइम्स ही रिपीट होंगे जितने आपने लिमिट रखी हुई है। सो द लिमिट इज़ डेप्थ इज़ डी, और यहाँ पे फर्स्ट पे कितने होंगे? बी नंबर ऑफ बी होंगे ना, 2 ही होंगे, ठीक है। तो जितना ब्रांच फैक्टर है इतनी नोड्स होंगे। सेकंड लेवल जो है वो ऊपर वाले से एक कम रिपीट उनकी आई मीन आइट्रेशन ऑफ जनरेशन होगी, ठीक है, उनसे कम। सो d माइनस 1, और उस पे नोट्स कितने होंगे? ब्रांच फैक्टर की पावर 2। थर्ड पे d माइनस 2, क्योंकि वो ऊपर वाले से एक कम रिपीट होंगे, ठीक है। और वो d माइनस 2 की रिपीटिशन होगी और उस पे नंबर ऑफ नोड्स होंगे b पावर 3। इस तरह लास्ट वाले जो है ये सिर्फ एक दफ़ा ही एक्सप्लोरेशन की होगी इन नोड्स की, ठीक है। और नंबर ऑफ नोड्स इस लेवल पे कितने होंगे? जितनी डेप्थ है, तो b और ब्रांच फैक्टर की पावर डेप्थ। तो ये सारे जब हम ऐड कर दें, बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स ऑफ आइट्रेटिव डीपनिंग सर्च स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये जो हम सारे ऐड करते हैं, दिस इज जियोमेट्रिक सीरीज, तो इससे हमारे पास आता है b पावर d। तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है और यही इसकी आप कह सकते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। ओके, तो अच्छा, तो ये इसकी आ गई हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी। और सिंस ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ठीक है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी वही रहेगी जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च की होती है, ठीक है।
क्योंकि ये सबसे पहले डेप्थ तक ये जाएगा जहाँ तक लिमिट है। सो इसकी डेप्थ होगी बी इंटू डी। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी है बी पावर डी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसकी बी इंटू डी, क्योंकि दिस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है वो बी इंटू डी होती है, जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च था, ठीक है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या थी, वो बी पावर डी, और उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास थी बी इंटू डी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम आइट्रेशन भी कर रहे हैं, लिमिट इंक्रीज भी कर रहे हैं, तब भी इसका जो रनिंग टाइम है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो डेप्थ फर्स्ट सर्च की ही है, जितनी उसकी थी उसकी वो इसकी भी है। ठीक है, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो हम कह सकते हैं कि इससे ये होगा कि वो जो ऑप्टिमिलिटी है वो भी इंश्योर हो जाएगी, कंप्लीटनेस भी श्योर हो जाएगी, और आप कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी डेप्थ फर्स्ट सर्च ही जितनी है, और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी डेप्थ फर्स्ट सर्च की जितनी। अच्छा, तो कंप्लीटनेस ऐसे है कि हम लिमिट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब तक इंक्रीज़ करेंगे जब तक हमें गोल स्टेट ना मिल सके। और ऑप्टिमल जो सोल्यूशन हमारे पास आएगी वो ऑप्टिमल होगी, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा कॉस्टली कोई दूसरा सोल्यूशन उससे अगर है, मतलब उसके अलावा भी कोई सोल्यूशन है, तो वो उससे ऊपर लेवल में हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर उससे ऊपर लेवल में होती तो इस लेवल की जो लिमिट है एल, ठीक है, वो एल माइनस वन पे मिल चुकी होती। सिंस वो एल पे मिल गई है, ठीक है, तो एल प्लस वन पे जो सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन जो है वो कॉस्टली होगा इस जो एल पे हमें मिला है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमम भी है, मतलब ये सोल्यूशन जो हमें मिला ये ऑप्टिमम भी है, जिसकी वजह से ये सर्च स्ट्रेटजी ऑप्टिमल बन जाती है, ये कंप्लीट भी है, क्योंकि सोल्यूशन तो हमें हर हाल में मिलेगा, और तब तक, क्योंकि तब तक ये इटरेशन चल रही होगी जब तक हमें गोल स्टेट में सोल्यूशन में मिले। ओके, तो ये आपको, ये तो मैंने दिखा दिया किस तरह लिमिट इंक्रीज कर रहा है। ये उसकी ये साइड पर जो है, ये उसका जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि आप डेप्थ ज़ीरो से शुरू करें और इन्फिनिटी तक जाएं। ठीक है, और जब तक हमारे पास रिज़ल्ट ना आए, सोल्यूशन ना आए। ठीक है, अगर रिज़ल्ट, देखिए ये हमें क्या भेजेगा, अगर रिज़ल्ट नहीं मिला तो ये हमें कट ऑफ भेजेगा कि आपने जो लिमिट सेट की है वहाँ तक सोल्यूशन नहीं मिला। तो अगर कट ऑफ है तो ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, उसमें आइट्रेशन होगी ऊपर से। लेट्स से अगर इसमें हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, वो रिज़ल्ट जो है वो कट ऑफ के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि वो एक्चुअल रिज़ल्ट है। अगर कट ऑफ के इक्वल है तो क्या होगा, डेप्थ, हम ये लूप डेप्थ को 1 कर देगा, फिर देखेगा कट ऑफ है, फिर डेप्थ को 2 कर देगा, 3 कर देगा। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, ओके जी। द लास्ट सर्च स्ट्रेटजी इज़ बाई डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें हमें एक गोल का पता होता है ना, गोल स्टेट का। तो हम कोई भी ट्री डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो हम टू सर्च एल्गोरिथम चला लेते हैं। वन जो गोल से स्टार्ट होता है, हम गोल से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो रूट नोड से स्टार्ट होके नीचे एक्सपेंशन हो रही होती है। सो एक को हम कहते हैं कि वन इज़ द फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड अदर बैकवर्ड फ्रॉम द गोल, होपिंग दैट द टू सर्चेस मीट इन द मिडल। ठीक है, और इस होप में हम लगे होते हैं कि ये दोनों सर्चेस जो है एक गोल से, क्योंकि हमें गोल स्टेट का पता था कि ये गोल स्टेट है। ठीक है, तो
उससे जो पॉसिबल स्टेट्स निकल सकती हैं, एक हम उधर से सर्च शुरू कर लेते हैं और दूसरा सर्च जो है वो रूट से शुरू कर लेते हैं और इस होप में हम होते हैं कि ये दोनों किसी लेवल पे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इसमें मोटिवेशन ये है कि जो ऊपर जो फॉरवर्ड सर्च है उसका टाइम होगा, सिंस आपकी ट्री हाफ हो गई है तो उसका सर्च होगा BD/2 और जो बैकवर्ड सर्च है वो भी BD/2। टोटल जो है वो बन जाएगा 2BD/2। टू हम नॉर्मली जब इसे टोटल नोटेशन में लिखते हैं तो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हम एनालिसिस में निकाल लेते हैं। तो इसका जो रनिंग टाइम है वो B⁻D/2 होगा। और जो यूनी डायरेक्शनल सर्च होता है जिसमें सारे हमने देखें तो उनका जो रनिंग टाइम होता है वो B/D होता है। ठीक है, तो इसकी मोटिवेशन ये है कि हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है जो सर्चिंग टाइम होता है। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय रिप्लेसिंग द गोल टेस्ट विद अ चेक टू सी वेदर द फ्रंटियर्स ऑफ द टू सर्च इंटरसेक्ट। तो अगर यहाँ पे गोल टेस्ट नहीं होता कि ये गोल तो ऑलरेडी हमारे पास वहाँ से हमने सर्चिंग स्टार्ट की। यहाँ पे टेस्ट ये होता है कि फ्रंटियर्स के अगर कुछ स्टेट्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों इस लेवल पे आपस में मीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हाँ हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो पाथ जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है किसी फ्रंटियर की तो वो बेसिकली हमारे पास वो नोड है जहाँ पे जो फॉरवर्ड सर्च है जो ऊपर से पाथ आ रहा है, पाथ आ रही है, ठीक है, वो नीचे वाले पाथ के साथ उस स्टेट पे मिल जाता है। तो सेंस अगर हमें इनिशियल स्टेट से या रूट स्टेट से हमें पाथ मिल जाता है गोल स्टेट तक तो इसका मतलब है कि सर्च इज कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीटनेस भी है और टाइम भी इसका कम है, दैट इज B⁻D/2। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च इन बोथ डायरेक्शन इज, दोनों में टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी हाफ है। कंप्लीट भी इसलिए है कि दोनों अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च ही यूज़ कर रहे हैं तो किसी न किसी अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करती है तो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ओके, ऑप्टिमलिटी ऑप्टिमम भी है वो इसलिए कि अगर दोनों कॉस्ट्स जो हैं, ठीक है, अगर कॉस्ट्स जो हैं वो हर ब्रांच के कॉस्ट जो है वो तमाम ब्रांचेस के सेम है तो फिर ये हम ऑप्टिमम सोल्यूशन ही होगा क्योंकि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ कर रहे हैं और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ऑप्टिमलिटी इंश्योर होती है। और कंप्लीट इसलिए है क्योंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारे पास कंप्लीट भी होती है और ऑप्टिमम भी होती है और ये दोनों गोल स्टेट से भी BFS चल रहा होता है और स्टार्ट स्टेट से भी BFS चल रहा होता है। तो दोनों अगर BFS है तो मतलब कि दोनों मिल के कंप्लीट भी है, ऑप्टिमम भी है, टाइम भी इसका सबसे कम है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल सर्च। ठीक है, इसमें ये कि गोल आपको पहले से नोन हो, तो ये एक एजम्पशन है, ये एक रिक्वायरमेंट है। तो हमने तकरीबन 6 स्ट्रेटजीज देख ली हैं। ठीक है, देख लेते हैं ये स्ट्रेटजीज कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 ही है। ठीक है, अब हम इन सब को कंपेयर करते हैं, इन सब कंपेरिजन करते हैं। 1 2 3 इसमें इस टेबल में बाई डायरेक्शनल नहीं है क्योंकि उसके लिए एजम्पशन ये है कि आपको गोल का पता होगा। तो BFS का टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी इतनी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इतनी है, ऑप्टिमलिटी यस है, DFS में ऑप्टिमलिटी नो है, कंप्लीटनेस भी उसके बारे में हम श्योर नहीं है लेकिन इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो कम है और टाइम कम्प्लेक्सिटी कदर ज़्यादा है। आइटरेटिव डीपनिंग उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इतनी है, यस। तो इन दोनों से ये बेहतर है। ठीक है, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है, और इससे कम है, इसके बराबर है। इसका रन टाइम है वो इसके बराबर है, इससे कम है और इसमें दोनों नो है, दोनों यस है। दिस वन सीम्स बेटर। ओके, UCS जो है, ठीक है, दैट इज़
a kind of डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो सो इज अ काइंड ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, लेकिन उसमें यूनिफॉर्म कॉस्ट होता है, तो डीएफएस से फिर ये बेहतर है, ठीक है। एंड दिस वन इज़ डेप्थ लिमिट सर्च। तो इसमें ऑप्टिमलिटी हमने देखा कि वो अगर डेप्थ जो है वो ग्रेटर है लिमिट से, तो इसकी ऑप्टिमलिटी खराब रहती है, कंप्लीटनेस भी। चूँकि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो इसकी कंप्लीटनेस भी कंप्रोमाइज़ होती है। बाकी इसकी स्पेस कैपेसिटी उतनी ही है या उससे कम है जितनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी IDS की है, ठीक है। So in all of them, these both seems okay, ठीक है, लेकिन फिर इससे भी IDS जो है, आइटरेट डीपनिंग वाला, वो बेस्ट है। और इससे भी अच्छा जो है वो बाई डायरेक्शनल सर्च स्ट्रेटजीज है। तो ये अनइनफॉर्म स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं, ठीक है। 6 स्ट्रेटजीज हमने देख ली हैं और इनके जो परफॉर्मेंस मेजर्स हमने रखे हुए थे, उस पर इनको मेजर्स करके इनकी परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर किया और उसमें ये टेबल आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने जब भी कोई एल्गोरिथम, कोई सर्च स्टडी सेलेक्ट करनी है, तो आपने देखना है कि वो, अगर आपको टाइम कम चाहिए तो फिर आपने देखिए जिसका सबसे कम टाइम है, आपने वो कंसिडर करना है। अगर आपको स्पेस कम चाहिए तो फिर आपने इसमें वो देखना है जिसकी स्पेस। अगर आप ऑप्टिमिलिटी और कंप्लीटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर आप वो वाला एल्गोरिथम चूज़ करेंगे जो कि सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल देता है और वो कंप्लीट भी हो, सॉल्यूशन देता भी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।